हेलो बच्चों, जुले सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं निधि हमीजा, आपकी साइंस की टीचर, जिस साइंस को आप एनवायरमेंटल स्टडीज भी कहते हो। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन इसको सारा समझाएंगे। आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक है सब? वेरी गुड। ओके, अच्छा, आप लास्ट क्लास में क्या किया था? मैं नहीं पूछूंगी इस बार, आप लोग बताओगे कि मैंने आपको क्या होमवर्क दिया था। ठीक है, कौन बताएगा? हाँ जी, ओके। कौन सी एक्टिविटी दी थी? स्प्राउट्स एक्टिविटी। वेरी गुड, क्लैप फॉर दिस चाइल्ड। हाँ जी, सब क्लैपिंग करें इस बच्चे के लिए। किसी को याद नहीं, उसको याद है तो मतलब वो करके भी लाया, उसने दिखाए भी हैं। स्प्राउट्स कैसे बनाए थे? हेल्प ली मम्मा की कि अपने आप बनाए? मम्मा की हेल्प ली। वेरी गुड। अच्छा, आप दिखाओ कैसे बनाए हैं, कैसे किया, सारा मेथड बताओ क्लास में सबको, और मुझे भी यहाँ पे दिखाओगे कि आपने उसको कैसे कैसे स्प्राउट्स को बनाया। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया इसके लिए ना, आपको आपकी बुक में ही पेज 75 पे जो लास्ट मैंने क्लास में जो होमवर्क दिया था, वो इसी से ही रिलेटेड था कि आपको स्प्राउट्स कैसे ग्रो करने हैं घर पे ही, और वो बहुत नरिशिंग होते हैं। वो कैसे आपने मम्मा की हेल्प से, देखो अकेले तो अभी आप बहुत छोटे हो, आप नहीं कर पाओगे, बट आपने क्लास में बताना है, कैट को भी बताना है कि उनको भी नहीं पता, समझ लो उनको भी नहीं आता, तो आपने कैसे उनको किया ग्रो, और उनके अंदर क्या क्या मिक्स करके कैसे कैसे खाया। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, अब मैं 2 मिनट्स दे रही हूँ, उसको पहले क्लास में बताओ, एक्सप्लेन करो, और फिर मैं बताऊंगी आपको कि आपने ठीक से उसको करा है कि नहीं करा, और सबको ऐसे करके दिखाओ भी कि आपने उनको कैसे बनाया। उसमें से दाल में से स्प्राउट्स निकले कि नहीं निकले व्हाइट कलर के? ठीक है, यहाँ से मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो इनको टेस्ट किया था, खा के देखा था? नहीं अच्छे लगे? अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों नहीं अच्छे लगे? क्योंकि वो आपके पसंद का खाना नहीं है, क्योंकि स्प्राउट्स तो नरिशिंग होते हैं ना, आपको तो मैगी, केक्स, पेस्ट्री, ये सब चीजें अच्छी लगती है, बट ये बहुत नरिशिंग होता है बच्चों, बिलीव मी। इसको भी थोड़ा सा टेस्ट के लिए खा सकते हैं, बट आपको मेथड पता चला कैसे बनाया ना इसको, कैसे मम्मा ने बनाया। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड एक और चीज आपको दी हुई है, 7 easy steps to make sprout salad। आपने स्प्राउट बना लिए, उसके बाद नहीं आपको पता चला कि इसको खाना कैसे, तभी तो आपको टेस्टी नहीं लगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपको स्प्राउट्स बनाने हैं। ठीक है, स्प्राउट्स बनाने आ गए, बट स्प्राउट सैलेड उसको क्या बोलते हैं? स्प्राउट सैलेड। ठीक है, सैलेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया था, कुछ कुछ फूड ऐसा है जो हम बिना कुक किए खा सकते हैं, जैसे कुकम्बर, खीरा, रेडिश, कैरेट, गाजर, इन सब चीजों को, टमाटोज, जो आपको कुक करने की, पकाने की जरूरत नहीं है आपकी मम्मा को, आप वैसे ही उसको सैलेड की तरह खा सकते हो। वैसे ही स्प्राउट्स होते हैं जिनको आप बिना कुक किए, स्प्राउट्स निकलते हैं, नेचुरली निकलते हैं। क्या किया इस बच्चे ने, मुझे अभी बताया, इसने क्या किया, इसने ग्रीन मूंग की दाल ली। ठीक है, मम्मा ने ली मूंग की दाल, उसको थोड़ा सा गीला भिगो के एक किसी भी मसलिन क्लोथ में, पतला सा क्लोथ होता है बेटा, वो मम्मा को पता होता है, उसमें उसको टाई किया ओवरनाइट, पूरी रात उसको भिगो के रखा। एक दिन बाद या थोड़ा टाइम बाद उसमें से व्हाइट कलर के ऐसे स्प्राउट्स निकलते हैं, ऐसे रूट्स की तरह, ऐसे करके अभी आपको दिखा रहे हैं ना, ऐसे व्हाइट स्प्राउट्स निकलते हैं, व्हाइट थ्रेड टाइप बाहर निकलता है, उनको बोलते हैं स्प्राउटेड पल्सेस, स्प्राउटेड दाल। और इसको अब आप वैसे, क्योंकि ये स्प्राउट हो गए तो वो थोड़े से सेमी सॉलिड हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा आप कहोगे सॉलिड नहीं रहता कि आपको उसको कुक करने की जरूरत पड़े, आप उसको रॉ खा सकते हो। और रॉ खाने के लिए आप क्या बनाओगे? स्प्राउट्स सैलेड, जो आपके पेज 75 पे दिया हुआ है।
पहली चीज थी कि आपने स्प्राउट्स बनाए कैसे। आप ग्रीन जो पल्सेस होती है, ग्रीन दाल होती है, उससे भी बनते हैं, ब्लैक चना से भी बनते हैं, ठीक है। जो आपको अच्छा लगता है उसके स्प्राउट्स बनाओ। मम्मा की हेल्प से पहले स्प्राउट्स जनरेट करो, वो हो जाते हैं एक रात में या एक डेढ़ दो रातों में निकल आते हैं उसमें से व्हाइट थ्रेड और वो स्प्राउट्स हो जाते हैं। उसके बाद उसका सैलेड कैसे बनाओगे, देखो अब डिफरेंट पिक्चर्स आपको पेज 75 पे देख रही है। नेक्स्ट चैप्टर पे जाने से पहले मुझे ये एक्टिविटी आपको करवानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। आप सबसे पहले आपको स्प्राउट्स बनाने आने चाहिए, जो आप बीइंग अ चाइल्ड, छोटे बच्चे होने के बावजूद भी थोड़ी सी मम्मा की हेल्प लेके बना सकते हो। जब स्प्राउट्स बन गए तो ये एक्टिविटी जो आपकी बुक में, आपकी ईवीएस की बुक में पेज 75 पे दी हुई है, इसमें डिफरेंट मेथड्स है कि आपको उसमें आपने उसको खाया कैसे। देखो बिल्कुल एकदम से जब बनेंगे ना तो इतने टेस्टी नहीं लगेंगे आपको खाने में, आपको उनका सैलेड रेडी करना पड़ेगा। अब इन्होंने डिफरेंट 6 कितनी पिक्चर्स दी हुई हैं, 7, आपको 7 पिक्चर्स दिख रही हैं। इन 7 पिक्चर्स को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अरेंज करो और बताओ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इन पिक्चर्स को अरेंज करोगे, इस मेथड को अरेंज करोगे तो आपका सैलेड रेडी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? जो पिक्चर्स आप देख रहे हो पेज 75 पे, इन पिक्चर्स के मेथड को उन्होंने नीचे, अगर आप देखो ना, उन्होंने नीचे 7 स्टेप्स भी दिए हैं। हर एक स्टेप में वो मेथड लिखो और उन मेथड्स को रीड करो, फिर वो मेथड्स घर पे मम्मा को बताओ, फिर वो आपके लिए टेस्टी स्प्राउट्स सैलेड रेडी करेंगी। फर्स्ट मेथड होगा, आपको जैसे मैंने बताया, दाल को 5-6 आवर्स या ओवरनाइट उसको पूरी रात के लिए सोक कर दो। सोक क्या होता है, पानी में भिगो दो, ठीक है। सेकेंड स्टेप होगा, उसको उस भीगी हुई दाल को पहले बिल्कुल उसमें से पानी निकाल दो, जो मम्मा ही करेंगी आपके साथ, आपको नहीं करना आएगा, बट आप देख सकते हो, ताकि जब आप देखो और आपको मेथड पता चल जाए तब आप ये मेथड को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिख सको और आपको दिमाग में आ जाए कि हमने स्प्राउट सैलेड कैसे बनाया था और वो कैसे टेस्टी बना था खाने के लिए। उसको किसी क्लॉथ में बंद कर दिया और उसमें से पूरा जितना भी, उसको पूरा ड्राई कर दिया। उसके बाद थर्ड है, छोटे छोटे वेजिटेबल्स आप नहीं कट करोगे नाइफ से, बहुत डेंजरस है, मम्मा कट करेंगी। छोटे छोटे टमाटोज, अनियंस, ग्रीन चिलीज अगर आपको खानी है चिली, उनको कट करो। उसके बाद फोर्थ होगा आपका, उसके बाद इन स्प्राउट्स को, जो आपके स्प्राउट्स निकले हैं, वो व्हाइट थ्रेड निकला ना दाल में से, इस स्प्राउटेड दाल को उन वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करो, ठीक है। लास्ट में उसमें लेमन डालो और 7th स्टेप इज योर ईटिंग। ओके, देन दिस योर स्प्राउट सैलेड विल बी रेडी। अब आपको पता चल गया कि ये नरिशिंग दाल से आप रॉ उस दाल को, वैसे मैंने अभी आपको सिखाया था कि कौन से वेजिटेबल्स आप सिर्फ रॉ खा सकते हो, उसमें पल्सेस तो बिल्कुल भी नहीं थे, बट यस आप इन स्प्राउट्स को डिफरेंट मेथड से, कि कैसे आपने स्प्राउट सैलेड बनाना है, उस मेथड से आप उसको कैसे खा सकते हो, ठीक है। ये आपकी लास्ट क्लास की होमवर्क एक्टिविटी थी, ठीक है। अब कुछ बच्चों ने, मुझे 1 या 2 बच्चों ने सिर्फ दिखाया है, तो बाकी इस एक्टिविटी को मम्मा की हेल्प से, देखो इसमें कैट भी आपको कुछ नहीं हेल्प कर पाएंगी, क्योंकि आपको घर पे मम्मा के पास जाके किचन में ये सारा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप ईवीएस कर रहे हो और जो साइंस है इसमें जो आप प्रैक्टिकली करोगे ना, जब आप घर पे एक्टिविटी करके देखोगे, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत मजा आएगा, आपका फन टाइम भी हो जाएगा और आपको चीज समझ भी आ जाएगी। तो आपने ये स्प्राउट सैलेड मम्मा की हेल्प से सबने बनाना है, अभी सिर्फ 1 या 2 बच्चों ने किए, अब बाकी सब करेंगे। अब इसके बाद हम नए चैप्टर पे आते हैं। ओके, अब नए चैप्टर के नेम को लिखने से पहले मुझे बताओ, हमारे अगर खाना खाते हो, हमने खाने का चैप्टर कर लिया, सोर्सेज ऑफ फूड, फिर हमने किया मेथड्स ऑफ कुकिंग, फिर फाइनली हमने किया ईटिंग। बट आफ्टर ईटिंग योर फूड, खाना खाने के बाद क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको चाहिए होती है टू डाइजेस्ट योर फूड। आपने खाना खा लिया, खाने का हमने सारा पढ़ लिया, सोर्सेज ऑफ फूड, फूड हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल्स कैसे हमें खाना देते हैं, कैसे वो यूजफुल हैं खाना देने के लिए, वेजिटेरियंस कौन होते हैं, नॉन वेजिटेरियंस कौन होते हैं, बैलेंस डाइट क्या होती है, न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या होती है फूड की,
कौन से फूड में बैलेंस डाइट होती है, प्रोटीन्स क्या होते हैं, विटामिन, ये सब चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने मेथड्स ऑफ कुकिंग, जो मम्मा से रिलेटेड चैप्टर था कि कुकिंग के मेथड क्या होते हैं, वो भी हमने जान लिए। कौन से यूटेंसिल्स और वेसल्स में खाना बनता है वो भी हमने देख लिया। हमने सैलेड रेडी करने भी देख लिए। अब खाना खाने के बाद कोई चीज तो चाहिए जो आपको अच्छी से आपके खाने को डाइजेस्ट करे। हाँ जी, कौन सी चीज होगी वो जो आप खाना खाओगे उसके बाद आपको चाहिए, जो आपके खाने को डाइजेस्ट करे, मतलब आपको अच्छे से खाना आपका डाइजेस्ट हो जाए। वो क्या हो? यस, वेरी गुड, वाटर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, वाटर, चैप्टर नंबर 15 ऑफ योर बुक, वाटर अ नेसेसिटी। क्या नाम है चैप्टर का? वाटर अ नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब जरूरत, नीड, बहुत जरूरी चीज, वाटर अ नेसेसिटी। तो ये चैप्टर का नाम है और नेम देखो कितना एप्रोप्रिएट है। वाटर खाली बोलने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज द नीड ऑफ अवर लाइफ। नेसेसिटी, जरूरत। नेसेसिटी का मतलब क्या होता है? जरूरत। पानी के बिना आप बिल्कुल भी नहीं जी सकते हो, ठीक है? खाने के बिना फिर भी भूखे रह लोगे आप, बट पानी आपको चाहिए। पानी आपको सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए भी चाहिए। वाटर, जैसे ऑक्सीजन, जैसे आप सांस लेने के लिए आपको हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वैसे खाना खाने के बाद या वैसे भी आपको पानी चाहिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को सरवाइव करने के लिए, ठीक है? अब क्या चीज है, हमारी जो अर्थ है, जो हमारी धरती है, उसमें 72% जो है ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। अब ये फिगर आपको याद रखनी है, कोई आपसे पूछे, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि 72% ऑफ आवर अर्थ, हमारा जो धरती है, उसमें इतना परसेंट पानी है। और वो पानी, ये नहीं कि पानी बह रहा है, ये आपको दिख रहा है, वो सीज, रिवर्स, नदियों में, ओशंस में, लेक्स में, इनके इस वे में आपका पानी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है? तो 72% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर and one minute. Okay. Now, water is in blue color. आप स्लाइड देख सकते हो, देखो कितना ब्यूटीफुल। वाटर किस कलर का होता है? आप कहोगे मैम हम जब पानी पीते हैं तो वो तो ब्लू कलर का नहीं होता, उसका तो कोई कलर ही नहीं होता। मैं लेक्स, रिवर्स और सीज की बात कर रही हूँ, जो पानी नदियों में, ठीक है, और रिवर्स में, लेक्स में होता है, वो ब्लू कलर का होता है। तो हम वाटर को हमेशा ब्लू कलरिंग देते हैं, माउंटेन्स को हमेशा ब्राउन कलर देते हैं, लद्दाख में जो आपकी स्नो होती है उसमें व्हाइट कलर। तो हमेशा हमारा वाटर का कलर क्या होता है? ब्लू। तो वाटर अ नेसेसिटी। अब वो कह रहे हैं पेज 92 पे, हमारा 72% जो अर्थ है वो कवर्ड विद वाटर है। वी यूज वाटर इन मेनी वेज। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपको खाना चाहिए, आपको पानी चाहिए, जैसे खाना आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, पानी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हवा भी इंपॉर्टेंट है। पानी के बिना आप बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकते हो, पानी के बिना आप जिंदा ही नहीं रह सकते। तो वाटर इज अ नीड और नेसेसिटी ऑफ लाइफ। और हमारे अर्थ का, हमारे धरती का 72% जो है वो हमारी धरती पानी से कवर्ड है। किस वे में? रिवर्स की फॉर्म में, लेक्स की फॉर्म में, ओशंस की फॉर्म में, रिवर, लेक्स, ओशंस, ठीक है? वाटर इज प्रेशियस एंड शुड नॉट बी वेस्टेड। वाटर, इसीलिए हम कहते हैं कि पानी इतना प्रेशियस, प्रेशियस मीन्स कीमती, पानी इतना कीमती है कि हमें उसको संभाल कर रखना है, उसको वेस्ट नहीं करना। मुझे पता है कौन कौन से बच्चे पानी नहीं वेस्ट करते, सब पक्का। टैप खुले तो नहीं छोड़ते हो घर पे, वैसे तो वहां ठंडी इतनी है, आप क्या ही टैप खोलते होगे, ठीक है? तो पानी तो सेव करते होगे, ठंडे ठंड में बार बार हाथ भी धोने का मन नहीं करता होगा, तो आपके वहां तो वैसे ही पानी सेव हो जाता होगा, है ना? तो हमारा अब क्या, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। जितने भी लोग हैं हमारे आसपास, उनको पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए। प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमन बीइंग्स को। प्लांट्स को भी चाहिए पानी,
ठीक है, एनिमल्स को भी चाहिए और ह्यूमन बींग्स मतलब हम लोग इंसान, हमें तो पानी चाहिए ही चाहिए। तो हम लोगों को सबको पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए। प्लांट्स को पानी क्यों चाहिए होता है? प्लांट्स में पानी नहीं दोगे, उनके रूट्स में पानी नहीं जाएगा। प्लांट्स किया था ना चैप्टर, उनके रूट्स में पानी नहीं जाएगा तो प्लांट्स ग्रो कैसे होंगे? बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो पाएंगे वो। तो प्लांट्स को पानी चाहिए, ठीक है। एनिमल्स को पानी चाहिए, जैसे ह्यूमन एनिमल्स को भी तो खाना खाना है, उनको भी तो पानी चाहिए, उनको भी तो प्यास लगती है। ह्यूमन बींग्स को भी पानी चाहिए। तो ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर फॉर देयर लाइफ, फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए सबको पानी चाहिए। हमें पीने के अलावा हम पानी कहाँ कहाँ यूज करते हैं? ड्रिंकिंग वाटर, फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए, फॉर और क्या होता है हमारा? बेदिंग मीन्स नहाने के लिए, और वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए या कुछ भी धोने के लिए। ड्रिंकिंग, कुकिंग, अभी कुकिंग किया था, कुकिंग के लिए, कुकिंग भी बिना भी हम। ये जो है डिफरेंट चीजें हैं जहां पर आपको पानी आपको यूज करना है। ड्रिंकिंग के लिए चाहिए पानी, पीने के लिए, और नहाने के लिए, बेदिंग के लिए आपको पानी चाहिए। वॉशिंग, कपड़े धोने के लिए, यूटेंसिल्स धोने के लिए मम्मा को पानी चाहिए। कुकिंग के लिए, अभी हमने कुकिंग का चैप्टर किया था, तो कुकिंग बिना पानी के हो सकती है? पानी तो चाहिए ही चाहिए खाने को बनाने के लिए, कुक करने के लिए। ये सारी आइटम्स हैं। वाटर फॉर मेनी एक्टिविटीज, ये सारी एक्टिविटीज हैं जिनके लिए हमें पानी यूजफुल है। ये सारी एक्टिविटी, नंबर 1 ड्रिंकिंग, बेदिंग, वॉशिंग एंड कुकिंग, different activities for which we need, all of us will need water. अब इसके लिए एक काम करते हैं, दो चीजें आप करोगे। देखो बहुत इजी चैप्टर है ये, और इससे रिलेटेड चीजें हम सिर्फ समझेंगे। नेम 4 एक्टिविटीज फॉर विच यू यूज वाटर ड्यूरिंग द डे। आपकी ऐसी कौन सी 4 एक्टिविटीज हैं जिसके लिए आपको पानी यूज करना होता है? आपकी ऐसी कौन सी 4 एक्टिविटीज है जिसके लिए आप दिन में पानी यूज करते हो? अभी बताया, रिपीट करो, मेरे बाद बोलो। ईटिंग, नो। वॉशिंग क्लोथ्स और यूटेंसिल्स, एनीथिंग, वॉशिंग योर हैंड्स, बेदिंग, कोई नहीं इतनी ठंड में नहाते, कोई नहीं नहाता, वेरी गुड। बेदिंग और कुकिंग, ब्रशिंग योर टीथ, यस, हर एक चीज के लिए आपको पानी चाहिए। तो जो ऐसी 4 एक्टिविटीज का नाम कैट को बताओ, ऐसी 4 एक्टिविटीज का नाम कैट को बताओ जिसके लिए आपको पानी चाहिए होता है, ठीक है। और वाटर इज वेरी प्रेशियस, डिस्कस इन द क्लास, मतलब वाटर इज, ऐसे लिखो, ऐसे क्वेश्चन लिखते हैं, लाइफ कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट वाटर, डिस्कस। अभी मैंने आपको पानी की इंपॉर्टेंस बताई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बताई। तो सिर्फ 2 और 3 लाइन्स में कैट के सामने एक एक करके सब बच्चे स्पीक करेंगे, बोलेंगे कि क्यों हमारी लाइफ पानी के बिना पॉसिबल नहीं है। हाँ, पॉसिबल मतलब मुमकिन ही नहीं है, हम जी ही नहीं सकते, हम सरवाइव ही नहीं कर सकते पानी के बिना। इसकी आपने 2 या 3 लाइन्स में अपनी मैम को बताना है, क्लास में डिस्कस करना है, लिखना नहीं है, सिर्फ डिस्कस करना है, सिर्फ बताना है कि मैम हाँ जी ये रीजंस हैं। सिर्फ 2 या 3 लाइन में हर एक बच्चा ट्राई करेगा और कैट के सामने क्लास में बोलेगा कि व्हाई लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर, क्यों पानी के बिना हमारी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं चल सकती। करेंगे सब 2 या 3 लाइन में अपनी लैंग्वेज में कैट के सामने, क्लास के सामने, सब ठीक है। अब हम कहते हैं वेज टू गेट वाटर, तो हम बाद में करेंगे। हाँ, व्हाई नेम 2 एनिमल्स। देखो अब हमें पानी
कहाँ कहाँ से मिलता है और ऐसे कौन से एनिमल्स और प्लांट्स हैं जिनको पानी चाहिए होता है। प्लांट्स को पानी क्यों चाहिए? हमने ह्यूमन बीइंग्स का बता दिया, हमें ड्रिंकिंग के लिए, ब्रशिंग टीथ के लिए, वॉशिंग हैंड्स के लिए, ब्रीदिंग के लिए, मम्मा को कुकिंग के लिए, इन सब चीजों के लिए ह्यूमन बीइंग्स को पानी चाहिए। हम इंसानों को, प्लांट्स को पानी क्यों चाहिए? व्हाई प्लांट्स नीड वाटर? व्हाई प्लांट्स नीड वाटर? प्लांट्स को पानी क्यों चाहिए होता है? प्लांट्स नीड वाटर क्योंकि वो पानी, जब हम प्लांट्स के अंदर ऐसे करके पानी डालते हैं, मम्मा पापा आपके घर पे प्लांट्स लगे हैं, वो छोटे छोटे प्लांट्स, किया था हमने चैप्टर। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम पानी डालते हैं वो सॉइल में जाता है। सॉइल मीन्स नीचे की मिट्टी में। जब वो पानी सॉइल में जाता है तो प्लांट्स की रूट्स पर पहुंचता है और वो प्लांट धीरे धीरे ग्रो करता है। तो प्लांट कैसे ग्रो करते हैं? एयर से, सनलाइट से और बहुत इंपॉर्टेंट वाटर से। तो इसलिए हमें प्लांट्स को पानी चाहिए। अच्छा, अब हमने जब एनिमल्स का चैप्टर किया था तो मैंने आपको बताया था एनिमल्स नीड वाटर। एनिमल्स नीड वाटर फॉर बेथिंग। कुछ एनिमल्स पानी के अंदर जाके, आपने काऊ को देखा होगा, बफेलोस को देखा होगा ना, वो पानी के अंदर जाके नहा रही होती है। तो एनिमल्स को भी पानी चाहिए बेथिंग के लिए, पीने के लिए, ह्यूमन बीइंग्स की तरह। बट कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, हमने किया था, रिमेंबर, याद है? एक्वेटिक एनिमल्स। क्या किया था? एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स मतलब वो एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं, वो एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं उनको बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। तो वो पानी, वो जो जैसे फिश है, फिश मछली जल की रानी है, बोलते हैं ना, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती और पानी से निकलाओ मर जाती। करते हैं ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती, पानी से निकालो मर जाती। मतलब इतना जरूरी है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए पानी, क्योंकि जैसे ही उनको जल से निकालोगे, जल मतलब पानी, मर जाएंगे। ठीक है? तो एनिमल्स हाँ पानी में रहते हैं उनको बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है? नेम 2 एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। 2 ऐसे एनिमल्स का नाम बताओ जो पानी में रहते हैं, और नेम 2 प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। ठीक है? नेम 2 एनिमल्स, नेम 2 एनिमल्स that live in water. Name 2 plants that live in water. 2 एनिमल्स ऐसे बताओ जो पानी में रहते हैं और 2 प्लांट्स ऐसे बताओ जो पानी में रहते हैं। 2 एनिमल्स के नाम बताओगे जो पानी में रहते हैं। अभी बताओ, कैट को सोचो 2 मिनट के लिए, तब तक मैं एक्टिविटीज बताती हूँ आपको। बहुत इजी एक्टिविटीज बताया मैम को, कैट को बताए एनिमल्स, 2 एनिमल्स के नाम जो पानी में रहते हैं और 2 प्लांट्स के नाम जो पानी में रहते हैं। सबने बता दिया? सबने? ओके, कैट फॉर यू। अब आ जाओ पेज 98 पर। पेज 98 पर जो आपका होमवर्क होगा, पेज 98 पर वेज टू गेट वाटर हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। वेज टू गेट वाटर, वेज टू गेट वाटर को हम रीड कर सकते हैं। जो लोग डेजर्ट में रहते हैं जैसे कि राजस्थान, उनको बहुत दूर दूर के डिस्टेंसेस तक जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। और टैप्स एंड वेल्स आर यूज्ड विद, जो हमारे वेल्स होते हैं और टैप्स, वो जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पे यूज होता है। इन मोस्ट, देखो ये डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं पानी लेने के लिए, टैप से, ट्यूबवेल से, वेल से, हैंडपंप से। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं पानी लेने के लिए। आपको दिख रही है पिक्चर्स, टैप्स, ट्यूबवेल्स, हैंडपंप्स, ये डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जहां से हम पानी ले सकते हैं। वेज टू गेट वाटर।
तो इसके लिए आपने, अब इसका होमवर्क क्या होगा इस चैप्टर का, पेज 98 पर आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं अलग अलग, उन पिक्चर्स के नीचे आपको बताना है, ये जो है अलग अलग पिक्चर्स जो में अलग अलग एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या हो रही है पिक्चर्स में, अलग अलग एक्टिविटीज हो रही है, इन एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली आपको बताना है कौन सी चीज पर हमें पानी यूज होता है और कौन सी चीज में हमारा पानी यूज नहीं होता। तो आपने क्या करना है, इनमें आपको राइट लगाना है कौन सी चीज में हमारा पानी यूज हो रहा है। पहले वाली एक्टिविटी, बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, पानी का यूज हो रहा है नहीं, तो आप कर दोगे क्रॉस। पेज 98 की एक्टिविटी बहुत इजी है बच्चों, प्लीज वो करोगे बुक में। सेकंड में मम्मा कुक कर रही है, पानी का यूज होगा, यस। थर्ड में चाइल्ड स्लीपिंग, जैसे आप सोते हो, नो। फोर्थ में पापा कार को वॉश कर रहे हैं, किससे वॉश करेंगे, किससे क्लीन करेंगे, यस। फिफ्थ में बच्चा बेथ कर रहा है, बाथिंग कर रहा है, यस यस। लास्ट वाले में मम्मा वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही है, पानी का यूज हुआ, यस। तो बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है, इसमें आपको क्या करना है बच्चा, क्या करना है सबने बताओ, इसमें आपको करना है कि पिक्चर देखो, अच्छे से पिक्चर देखो, अभी मेरे साथ साथ ही कर लो, पिक्चर देखो, जिस जिस पिक्चर में आपको पिक्चर देखकर लग रहा है कौन सी पिक्चर में पानी का यूज हो रहा है उसमें राइट, और जिसमें नहीं यूज हो रहा उसमें क्रॉस। हो गई सबकी? आप वापस आ जाओ पेज नंबर 93 पे, जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा, अब हम नेम वन एनिमल दैट कैन सर्वाइव, एक ऐसा एनिमल जो बिना पानी के रह सकता है। हमने एनिमल्स में किया था, 2 मिनट दे रही हूं, उस कैट को सोच के बताओ ऐसे एनिमल का नाम, ऐसे एनिमल का नाम जो पानी के बिना बहुत दिनों तक रह सकता है। कौन सा एनिमल है वो? एक एनिमल जो पानी के बिना बहुत दिनों तक रह सकता है। हम लोग नहीं रह सकते, बाकी एनिमल्स भी नहीं रह सकते, बट एक ऐसा एनिमल है जो पानी के बिना बहुत टाइम तक रह सकता है। किसने आंसर दिया, मैं सुन सकती हूँ? कैमल। क्या आंसर होगा? कैमल। क्या आंसर होगा? कैमल। कैमल एक ऐसा एनिमल है जो पानी के बिना बहुत टाइम तक रह सकता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में बच्चा शुरू करेंगे वेज टू गेट वाटर, डिफरेंट डिफरेंट वेज टू गेट वाटर। वेज, अब इसके बारे में आपने ओरली सोचना है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके कौन से हैं जो जिस तरीके से हमें अलग अलग तरीकों से, अलग अलग सोर्सेस से हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। तो ये आप सोच के रखोगे और उसके बाद मैं ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी, ट्यूबवेल्स, हैंड पंप्स। सोच के रखना ट्यूबवेल्स क्या होती हैं, हैंड पंप्स क्या होती हैं, टैप सबको पता है, तो ठीक है। तो देयर आर द डिफरेंट वेज जिसके थ्रू हम पानी ले सकते हैं। तो यहाँ तक आपका बहुत इजी है, आपने वो एक्टिविटी करनी है जो आपको भी मैम ने करवाई है 98 पेज पर, सबने मेरे साथ ही कर ली है, और इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में सोच के रखना। फिर हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? वेज टू गेट वाटर। तब तक एंजॉय, ठीक है, बाय।